Hello, hello, friends. Good evening, and welcome to another episode of Chota Vyapari. So today we are going to discuss three things: today's trades, profit and loss, our strategy in Bank Nifty for next couple of days, and one of the most important thing, which is partial share call strategy. What is it? How to implement this? What are the advantages of it? And how can one benefit from this? Okay, and this will be in addition to one more strategy which is called as Rule 112, जो आप लोगों को पहले ही पता है. So moving on to the first thing, today's trade जो कि we have shared with the students also, but यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं कि these grayed out positions are today's trade, approximately 7,200 का कुछ profit है, but the मतलब आज उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज़ मेड इन बैंक निफ्टी विच इज़ नॉट आर टारगेट. हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो मैक्सिमम होना चाहिए वो जो हम टारगेट करते हैं दैट इज़ थ्रू स्टॉक ऑप्शंस. इसमें मैंने एक सिंपल रोल डाउन किया है. 1900 से 1800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया. 1900 का स्क्वायर पहले सेल किया था, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड इसमें 1480 का प्रॉफिट हुआ. सो आर टारगेट एंड वी स्टिल आर स्टैंडिंग एट अ लॉस ऑफ 2,03,000 rupees because many positions of us are in the money. So this is a notional loss where we are ready to take some deliveries in the upcoming months. Okay, so इफ़ यू सी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मंथ का हमारा टारगेट होता है 5,000 का. बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव ऑलरेडी मेड दैट काइंड ऑफ टारगेट. वी हैव अचीव दैट काइंड ऑफ टारगेट इन दिस मंथ बिगिनिंग इटसेल्फ. So for next couple of days our strategy will be very simple. Our strategy will be playing around the options which are very very far out of the money or deep out of the money. For example, मैंने आज एक कॉल ऑप्शन सेल किया है. इफ़ यू सी 60 क्वांटिटीज़ एट्थ मे के एक्सपायरी के लिए एंड 19.05 एंड इट वॉज वेरी फार अवे बिकॉज द कॉल ऑप्शन प्राइस इज 15,000. इफ़ यू सी टुडे बैंक निफ्टी केम डाउन हैवीली. सो नॉर्मली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि द बेयर मार्केट हैव स्टार्टेड और एनीथिंग, बट यूजुअली क्या होता है, मार्केट एक अच्छा सा रनअप लेने के बाद थोड़ा सा टाइम जब नीचे आता है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है ऊपर जाए. हो सकता है वो, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल केसेस विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन द लेटर हाफ ऑफ दिस मंथ जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते जाएंगे तो माई थॉट इज़ कि ये शायद उस तरीके से जाएगा. थोड़ा टाइम, इनफैक्ट 51-52,000 जाएगा भी तो 8 तारीख के अंदर नहीं जाएगा. दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन. सो आई हैव सोल्ड आई थिंक 51,000 कॉल ऑप्शन विच इज़ समवेयर वेरी वेरी फार फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है. तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसमें आपको बताऊँ कि कहाँ ये, व्हाई इज इट नॉट लोडिंग प्रॉपर्ली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समथिंग हैज़ हैपेंड टू दिस. ओके, लेट मी जस्ट सी वेयर इज़ 51,000. ओके, तो शायद लोडिंग में कुछ गड़बड़ हो गया था. लेट मी जस्ट सी 51,000 कहाँ तक होता है. तो मार्केट इज टू राइज 4.5%, विच इज़ नॉट अ बिग डील. राइज कर सकता है कभी भी, बट लुकिंग एट द वे आज जैसे नीचे आया है, इमीडिएटली राइज करना माइट बी अ डिफिकल्टी फॉर द मार्केट. दैट इज़ वाई वी टुक दैट ट्रेड. एंड आने वाले कुछ दिनों में जब ये व्हाट आर एक्सपेक्टेशन है कि जिसकी हो सकता है मार्केट और थोड़ा सा नीचे की ओर आए, तो हम इस एरिया में या इस एरिया में कहीं एक सेफ पुट बेचने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी था, बट आज उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो इसीलिए हमने उसको निकाल लिया टू टेक सम अदर बेट्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी ट्रेड. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, what is called as a partial share strategy. So partial share strategy is a very beautiful strategy जिसको आप 112 के साथ लगा सकते हो. If you remember what is 112, जितने लोगों को पता है it's good, जितने लोगों को नहीं पता है you can get it anywhere online also. तो रूल 112 के हिसाब से आप क्या करते हो, you start averaging your shares but with respect to the weighted average. यहाँ पे हम क्या करते हैं, with respect to the weighted average, and weighted average considering the current प्राइस ऑफ द शेयर. राइट, करेंट प्राइस से हम जब वेटेड एवरेज करते हैं तो होता क्या है कि हम जितना भी हमारा एवरेज निकल के आता है, सिंपल एवरेज में क्या होगा कि आपको कहीं पे मिड का लेवल मिलेगा, लेकिन जब आप वेटेड एवरेज लगाते हो तो हमेशा जो एवरेज प्राइस रहता है वो, मान लो शेयर ऐसे गिर रहा है एंड अगर आप सिंपल एवरेज लगाते हो तो इस प्राइस के आसपास कहीं पे आपका एवरेज होगा, लेकिन जब आप वेटेड एवरेज लगा रहे हो, मान लो इस पोजीशन से शेयर ने रिकवरी लेना शुरू किया, तो योर दिस इज द लोएस्ट पॉइंट और योर एवरेज विल ऑल्सो कम to somewhere very close to the lowest point. That is the whole idea about rule 112. But
जब ये शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली हम धीरे 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 शेयर पिकअप कर रहे हैं, बट हाउ टू अर्न मनी ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर पैसा कमाओगे थ्रू सर्टन कॉल ऑप्शंस, देन ओनली आपको अच्छा भी लगेगा कि शेयर नीचे जा रहा है बट कुछ पैसे तो आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वही पैसा आप लगा के वापस से शेयर को अच्छे अट्रैक्टिव प्राइसेस पे भी खरीद सकते हो. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी, सॉरी नॉट फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी, द पार्शियल शेयर कॉल स्ट्रेटजी. इसमें होता क्या है, बड़ा सिंपल है. मान लीजिए एक पर्टिकुलर शेयर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. कोई भी शेयर मान लीजिए उसका लॉट है 400. ओके, बहुत लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ जो गिरता जा रहा है एंड उसका लॉट 400 है. बट एनी ऑफ विच वेज आप चाहो तो कमेंट में डाल सकते हो कि कौन सा वो शेयर, अगर आपने गेस कर लिया है तो. 400 उसका प्राइस है, एंड लेट से वो 1800 से गिरना शुरू किया, गिरते 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 आज के रेट पे 1550 के आसपास आ चुका है. करेक्ट. एंड एट एवरी स्टेप आई एम बाइंग ऑल्सो बिकॉज आई हैव सर्टन बायस टुवर्ड्स दिस शेयर, एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये बहुत ग्रो कर जाएगा. करेक्ट. तो अब हो क्या रहा है, पहले मेरे पास 1900 कुछ का 1900 का मेरे ख्याल से कॉल ऑप्शन था, लेकिन जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि ये प्राइस गिरता जा रहा है एंड मेरे पास अभी तक पूरा लॉट नहीं है, मैंने कुछ लॉट यहाँ कर दिया, कुछ लॉट यहाँ कर दिया, कुछ लॉट यहाँ कर दिया. सो आई हैव टोटल 271 शेयर्स, क्योंकि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि इसका प्राइस 1503 में आएगा तो मैं कुछ शेयर्स कर दूंगा, एंड 1450 के आसपास आएगा तो मैं बाकी के शेयर खरीद के यहाँ पे अपना लॉट कंप्लीट करूँगा. एंड इसमें हमारा प्लान है कि हम 2 लॉट निकाल सकें इस शेयर में. तो अभी क्या है कि जब प्राइस ही 1550 का है एंड मेरे पास शेयर्स, मैं कोटक बैंक की बात कर रहा हूँ, बता भी देता हूँ, पीपल यू कैन गो एंड चेक, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन टू बाय दिस शेयर, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. कोटक बैंक की मैं बात कर रहा हूँ. तो कोटक बैंक 1550 पे जब पहुँच चुका है, तो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे पास यहाँ पे 271 शेयर्स है, मेरे पास 400 शेयर्स नहीं है जो कि उसका पूरा लॉट है. मैंने फार आउट ऑफ द मनी 1800 का कॉल ऑप्शन इसमें सेल किया है, जिसके लिए मुझे 25 रुपीज़ का प्रीमियम मिला है. करेक्ट. तो इससे होगा क्या, लेट अस डू द सम मैथ टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स एंड इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है. तो इस स्ट्रैटेजी में करना क्या रहता है कि अगर आपके पास कोई शेयर फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपके पास टोटल कंप्लीट लॉट नहीं है उसके पास आपका, तो आप क्या कर सकते हैं कि पार्शियली उस शेयर को उठा सकते हैं. 2/3 उठा सकते हैं, 1/3 उठा सकते हैं, हाफ उठा सकते हैं. एक क्वांटिटी आप उठाते जाइए 1-1-2 के रूल लगाते हुए, जितना क्वांटिटी आप उठाते जाते हैं उससे काफ़ी दूर का कॉल ऑप्शन सेल करते जाइए, क्योंकि जब भी एक शेयर बहुत तेज़ी से गिरता है ना, इमीडिएटली रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको पता ही होगा दैट व्हेन इट ब्रेक्स द सपोर्ट, दैट सपोर्ट इटसेल्फ बिकम्स रेजिस्टेंस. तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे से गिर रहा है और तुरंत से ऊपर चला जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है, जाएगा, लेकिन जब ऐसे गिर जाता है तो थोड़ा थोड़ा स्लो एंड स्टडी उठता है. राइट, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू आवर टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधा या 1/4 या 2/3 जितना भी आपका लागत है, एंड उस हिसाब से आप या तो डीप ओटीएम का बेचो या तो वेरी वेरी डीप ओटीएम का बेचो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना क्वांटिटी उठाया है. सो व्हाट हैपेंड इज मैं जब कोटक बैंक उठा रहा था, तो दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स, इस पे मत जाना, ये मत सोचना कि ये सारे शेयर्स हमारे पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो ये जो है कोटक बैंक, वी हैव आर एवरेज प्राइस ऑफ कोटक बैंक टुडे 1778, एंड हमने क्या किया था कि 1800 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, जिसके लिए मुझे 26 रुपये मिले हैं. आई वाज रॉन्ग कि 25 मुझे लगा था, बट 26 रुपये मिले हैं, एंड 400 का लॉट है, एंड मेरे पास टोटल होल्डिंग है 271 क्वांटिटी की. राइट, एंड ये लॉट प्राइस क्या है, एज ऑफ करंट डेट का जो मार्केट प्राइस है, आज 1550 में क्लोजिंग हुई है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 400 विल बी क्लोज टू अराउंड 6,20,000 रुपीज़. तो ये पूरा लगाना पड़ेगा, जो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने नहीं लगाया, मैंने 271 क्वांटिटीज़ खरीदा हुआ है, मान लो. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस केस. सो इफ यू सी, मैं इस कॉल में 3 ऑप्शन हो सकते हैं. या तो शेयर का जो प्राइस है एट द एंड ऑफ मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई का है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, मैं वो भी दिखा दूंगा. लेट्स से जून के एक्सपायरी का है. करेक्ट. तो जून के एक्सपायरी के दिन 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं. या तो प्राइस 1800 से ऊपर चला जाएगा, या तो प्राइस 1800 के नीचे रहेगा. दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. राइट. सो लेट्स से कि जून महीने में भी कोटक का प्राइस 1800 के नीचे ही रहता है, तो व्हाट विल हैपन, दिस entire premium multiplied by its lot
ये जितना भी पैसा होता है अराउंड 10,000 समथिंग होगा, 10K समथिंग होगा, हाँ यहाँ दिख रहा है 10,400, दिस एंटायर 10,400 विल गो इनटू माय पॉकेट। वाई? बिकॉज 1800 का अगर मैंने कॉल ऑप्शन बेचा, इसका मतलब क्या है, 1800 के ऊपर अगर कोटक का प्राइस क्रॉस करता है देन आई हैव टू गिव द डिलीवरी ऑफ शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स? 400 शेयर्स, करेक्ट, 400 शेयर्स। तो ये मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास क्या है वो शेयर्स। तो हमने देख लिया कि नीचे जाने से क्या होता है, अब हम ऊपर जाने से क्या होगा हम वो देख लेते हैं, राइट। क्या मेरे पास 400 शेयर्स है? नहीं, मेरे पास कितना है, 271 शेयर्स, राइट। एंड एक्सपायरी वाले दिन आपको पता होगा कि किसी भी ऑप्शन में सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाता है, उसमें कोई भी टाइम वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है। लेकिन आज के डेट में अगर ये देखोगे, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस अगर 1550 का है एंड मैंने 1800 का कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, इसमें जो भी प्रीमियम होता है दैट इज इक्वलेंट टू इट्स टाइम वैल्यू। मतलब ये जो 26 रुपीज़ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्लोली स्लोली डीके होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज थीटा डीके, जो आप लोगों को पता भी है हमारे पुराने वीडियो से, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि व्हेन विल आई स्टार्ट फेसिंग लॉसेस, आई विल, इफ़ यू सी, जब तक ये 12.5, ये करंट मार्केट प्राइस से अगर 12.8% जंप करता है तो 1750 में आके पहुंचेगा। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे ब्रेक इवन इज विल हैपन जहाँ पे 1800 टच करता है। अगर मान लो 1800 टच कर गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैं 13,008 रुपये बना लूंगा। क्यों 13,008 रुपये बना लूंगा? क्योंकि मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा एंड इस टाइम पे प्रीमियम जो है वो मुझे मिल जाएगा एंड शेयर को स्क्वायर ऑफ करने से मुझे जो पैसा मिलेगा वो मिल जाएगा, करेक्ट। बट 1800 के ऊपर क्या होगा, स्लोली स्लोली फॉर एवरी सिंगल रुपीज़, अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये हो सकता है आपको वीडियो पॉज करके वापस समझने की जरूरत पड़े। 1800 के ऊपर जब भी जाएगा, 1800 कॉल ऑप्शन के ऊपर जब भी जाएगा तो 1800 इन द मनी हो जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी व्हेन टाइम वैल्यू बिकम जीरो। उस वक्त उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वही होगी ना कि 1800 से जितना भी, पर मान लो 1850 में अगर एक्सपायर करता है शेयर का प्राइस, तो इस 1800 के कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये हो जाएगा, जो कि एक्चुअल वैल्यू है उसका, उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं रह जाएगा, करेक्ट। क्योंकि ये 1800 के ऊपर जा चुका है, ये इन द मनी हो जाएगा। अभी आउट ऑफ द मनी है इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, लेकिन इन द मनी हो जाने के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मान लो 1800 से ऊपर जाने लगता है तो हर 1 रुपये के लिए मुझे 400 रुपये का नुकसान होगा टेक्निकली। बट हर 1 रुपये के लिए मुझे शेयर, जो मेरे पास 271 शेयर्स है, तो मुझे 271 का प्रॉफिट भी होगा। दैट मीन्स 400 माइनस 271 इज इक्वल टू मुझे हर 1 रुपये के लिए 129 रुपये का नुकसान होगा, करेक्ट। सो 13,000 से कितना ऊपर जाऊंगा तो मुझे 29 रुपये का नुकसान पूरा हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आई एम सेफ टिल द टाइम, लेट मी सी वेयर एग्जैक्टली इट इज बिकमिंग, हाँ, अगर कोटक बैंक यहाँ से 1900 रुपया चला जाता है तो 1901 इनफैक्ट, तब जाके मुझे एक्चुअली कुछ लॉस होगा, विच इज 22.5% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस विच इज 15.50 रुपीज़, राइट। ये एक्सेल आप घर में खुद भी बना सकते हो, मैंने अपने ये के लिए किया है, अगर आप चाहते हो मुझसे खरीद भी सकते हो। बट ऐसे बहुत सारे एक्सेल्स में मेरे पास हैं जो मैं अपने यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ एंड सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो यूज़ इट फॉर एनालिसिस, ओके। इससे एनालिसिस ईजी हो जाती है। बट अगर आपको आता है एक्सेल या जी शीट तो आपको ईजिली बना सकते हो, राइट। तो करंट मार्केट प्राइस से जब 22.56 रुपीज़ ऊपर हो जाएगा, दैट मीन्स 1900 के ऊपर आ जाएगा, तब मुझे एक्चुअल लॉसेस होगा। वरना उसके बीच में कहीं भी रहूँ तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा अगर मैं लास्ट दिन में स्क्वायर ऑफ कर देता हूं। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है, लास्ट दिन में जाके आपने जो कॉल ऑप्शन को सेल किया था, क्योंकि आपके पास डिलीवरी देने के लिए पूरा क्वांटिटी नहीं है, आप उसको वापस से बाय कर लेना, इसको स्क्वायर ऑफ कर लेना एंड आपने जो आपके पास जो शेयर्स है उसे सेल कर देना। दैट इज द ओनली थिंग। इफ यू सी, जैसे ही 1800 के ऊपर जाता है, दिस स्टार्ट्स गिविंग अस इंडिकेशन, स्क्वायर ऑफ योर ऑप्शन एंड सेल द शेयर्स, राइट, ऑन वन डे बिफोर एक्सपायरी। ये मैंने अपने लिए लिखा था। बट जब तक वो 1800 क्रॉस नहीं करता है तब तक मुझे 10,400 रुपये मिलते रहेंगे, ये चाहे 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो। एंड एट द सेम टाइम इसको आप रोल डाउन भी करके जा सकते हो। कैसे? मान लो 1800 का आपने बेचा था 26 रुपीज़ में, आपने कुछ दिन आपने टाइम स्पेंड किया, ये गिरते गिरते थीटा डी की वजह से 13 हो गया, तो स्क्वायर ऑफ कर लो, 13 रुपया इंटू 400 इज ऑल्सो आई थिंक 5200 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। एट द सेम टाइम आप नेक्स्ट मंथ का रोल ओवर कर लो, नेक्स्ट मंथ का 1800 का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, उसका प्रीमियम डेफिनेटली 13 रुपये से ज़्यादा होगा, हो सकता है 26 के आसपास हो अगर सेम प्राइस पे चल रहा होगा। सो दिस इज हाउ practically a
पार्शियल शेयर वर्क्स, ये दिस इज इक्विवेलेंट, ये बहुत इक्विवेलेंट है जब हम हमारे पास कोई शेयर होता है या हम फ्यूचर होता है एंड उसका ऊपर का हम कॉल बेचते हैं, दिस इज सिमिलर टू दैट। बट इसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है कि शेयर के प्राइस से बहुत ऊपर का कॉल ऑप्शन, डीप ओटीएम कॉल ऑप्शन हम बेचते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी जाने की कम होती है एंड अगर चला भी जाए देन ऑल्सो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो जब ये ऊपर जा रहा होगा 1800 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बाय द रेस्ट ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे आप पूरा लॉट 271 प्लस 129 का शेयर्स भी आप खरीद सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए हैं, देन एट द सेम टाइम यू कैन अर्न मनी बाय सेलिंग अ वेरी डीप ओटीएम कॉल ऑप्शन। तो इसमें आपको पार्शियल लॉसेस होता है, आपको पार्शियल शेयर खरीदना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है पार्शियल शेयर कॉल स्ट्रैटेजी। अगर आपको समझ में आ गया है, ब्रिलियंट। अगर आपको नहीं समझ में आया है देन आप वीडियो को वापस से एक बार रोक के पॉज कर करके देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट then you can recommend this channel to your friends and family. You can leave some comments also if you want us to improve in certain areas. And if you want to, we always say कि learning these kind of things is very easy from the market, but if you still want to learn from our experiences, then you can consider joining our courses. The entire details about the curriculum and everything will be there in the description box. Thank you so much. Have a nice weekend. Bye bye.